हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा। यहाँ पर ये जो चैप्टर 11 है क्लास 9 आईसीसी, पूरा कंसेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे, इस बात की गारंटी है। और आपको सवाल बनाने के कैपेबल बना देंगे हम। तो इसलिए पेशेंस के साथ इनइक्वलिटीज़ को देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें इनइक्वलिटीज़ है क्या, इसका साइन किस प्रकार होता है, उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटीज़ जो होता है उसको हम लोग इन इक्वेशंस भी कहते हैं, इन इक्वेशंस। ठीक है, इसका कुछ सिंबल जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये वाले साइन, ये वाले साइन, और ये वाले साइन, और ये वाले साइन। ये इनइक्वलिटीज़ यानी इनइक्वेशन का साइन होता है। दरअसल अभी जो हम एक्चुअली जो यूज़ होगा साइन हमारा ये वाला और ये वाला अभी यूज़ नहीं होगा। अब देखते हैं ये क्या है, ये क्या चीज़ का साइन है। तो आपको बता दिए ये इस साइन का नाम है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, इस साइन का नाम है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। आपको बता दें ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है हिंदी में इसको बोलता है बड़ा और इसको बोलता है छोटा। जैसे हमने लिखा ए और ये वाले ग्रेटर देन का सिंबल दिया और लिख दिया बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसी तरह हमने ए लिखा और ये वाले साइन अगर घुसा दिया और बीच में बी ये वाले साइन लिख दिया, तो इसका नाम है ए इज़ लेस देन बी, यानी यहाँ पर ए बड़ा है बी से और ए छोटा है बी से। एक्चुअली हम इनइक्वलिटीज़ का जो यूज़ करेंगे वो देखते हैं ट्रायंगल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ट्रायंगल के बारे में देखो, हमारा जो पहला थ्योरम है, हम थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे। अगर थ्योरम प्रूफ करते हैं तो लंबा समय लगेगा। हम थ्योरम आपको रीड करते हैं। क्या कह रहा है थ्योरम? थ्योरम कहता है कि इफ़ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ। तो हम आपके सामने एक ट्रायंगल का फॉर्म बनाते हैं। तो ए बी सी एक मेरे पास एक ट्रायंगल है और थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं। थ्योरम अगर रीड करते हैं तो कह रहा है इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी ट्रायंगल के दो साइड हैं जो कि अनइक्वल मतलब इक्वल ना हो। द ग्रेटर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो मान लो ये बी और ए सी, ये दो साइड है, ये आपका अनइक्वल है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो इसका कहना है, थ्योरम ये कहता है कि जो बड़े साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बड़े होंगे, अरे बस में, और ये एंगल छोटे होंगे। यानी इस ये जो साइड है, बड़े साइड है, उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बड़े एंगल होंगे, और ये जो छोटे साइड इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो छोटे होंगे। यानी थ्योरम ये कहता है कि क्या होगा, ए बी सी जो होगा वो बड़ा होगा ए सी बी के। रीज़न क्या? क्योंकि यहाँ पर ए सी का जो लेंथ है वो बड़ा है, ये थ्योरम कहता है। तो थ्योरम आपका क्या कह रहा है आप समझ गए। फिर से एक बार हम रिपीट करें, थ्योरम ये कहता है कि अगर दो साइड अनइक्वल है, यानी अनइक्वल मतलब जाहिर सा बात है कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। यानी यहाँ पर हमने मान लिया कि ए सी साइड का जो लेंथ है वो बड़ा है ए बी के कंपेरिजन में। तो थ्योरम ये कहता है कि जो बड़ा साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बड़े होंगे, और जो छोटे साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो छोटे होंगे। वही कह रहा है कि द ग्रेटर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। यही चीज़ है कि बड़े साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये चीज़ तो आपको ये थ्योरम लॉजिकली समझ में आ गया, पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया। उसके बाद हम जो हमारा थ्योरम कहता है, दूसरा थ्योरम कहता है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए अनइक्वल, मान लो जस्ट लाइक ठीक है, एक है ए बी और सी। अब कह रहा है कि दूसरा जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम फोर्थ, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो मान लो एंगल ए आपका बड़ा है एंगल सी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कहता है कि द ग्रेटर एंगल हैज़ द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो जो बड़ा, थ्योरम क्या कर रहा है, जो बड़ा एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होगा वो बड़ा साइड होगा, यानी बी सी बड़ा होगा इस ए बी के कंपैरिजन में। ये थ्योरम ये कहता है, ये थ्योरम हमारा फोर्थ। ये वाला थ्योरम समझ में आ गया क्या लॉजिक कहता है कि जो अगर अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट एंगल बड़े होंगे, और यहाँ पर कहता है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड भी बड़े होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान रहे, एंगल ए बड़ा था तो इसलिए इसके अपोजिट साइड बी सी बड़ा है, और एंगल सी छोटा है तो इसके अपोजिट साइड ए बी छोटा है। आई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, याद रख लीजिएगा कि जो ट्रायंगल में जो साइड का जो सम है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। सिमिलरली ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। उसी तरह
ए सी प्लस बी सी दे देते हैं यहाँ पर। ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन, ए सी प्लस बी सी तो ऑलरेडी दे चुके हैं, नहीं दिए। ए सी और बी सी, ए सी और बी सी तो ग्रेटर देन ए बी, यही चीज़ कहता है। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गया। ये हमारा एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको ये एक्चुअली ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो ग्रेटर देन है सी डी के, यानी ये जो ए बी का लेंथ है वो ग्रेटर देन है सी डी, ये वाला जो होगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप देखो ये वाले साइड, तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टली प्रूफ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी और ए सी आपका गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, जब ए बी और ए सी बराबर है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर कितना होगा वो आपका 70 डिग्री होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ध्यान रहे ए बी और सी डी, ए बी ग्रेटर देन तभी प्रूफ हो सकता है सी डी की कंपेरिजन में। कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। नाउ अगर हम देखा जाए ये वाले एंगल भी 70 डिग्री और ये वाले एंगल भी 70 डिग्री, तो एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना होगा? एंगल बी ए सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 180 माइनस 2 इंटू 70, यानी लगभग 180 माइनस 140 डिग्री, यानी लगभग बी ए सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 40 डिग्री। कौन सा? बी ए सी, यानी ये वाले एंगल 40 डिग्री। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये 70, ये 40 आ गया। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर आपको ए बी को बड़ा प्रूफ करना है, ए बी ग्रेटर देन इस सी डी। तो देखो आपको पता है कहीं ना कहीं ए बी बराबर है ए सी के, ये चीज़ तो आपको पता है। तो अगर आपने ए सी को बड़ा प्रूफ कर दिया सी डी के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिक ए बी भी बड़ा हो जाएगा सी डी से। तो यहाँ पर ए सी को बड़ा करना, प्रूफ करने के लिए सी डी से, तो ये वाले जो एंगल दिख रहा है इस एंगल को आपको छोटा प्रूफ करना होगा, इस एंगल को, यानी ये वाले एंगल को आपको छोटा प्रूफ करना होगा। तो ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये वाले एंगल का हम वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ए सी बी प्लस ए सी डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता। तो ए सी बी का कितना वैल्यू यहाँ पर 70 डिग्री, तो ए सी डी का कितना निकलेगा? 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो एंगल है, ये एंगल जो आ रहा है आपका ये वाले जो एंगल निकल रहे हैं 170 निकल रहा है, सॉरी 110 डिग्री। तो नाउ अगर हम इन ट्रायंगल ए सी डी में बात करी जाए, तो अगर हमको सी ए डी निकालना है, एंगल सी ए डी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 110 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? 180 माइनस 40 50, यानी 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ये वाले एंगल को हमको ऐसे ज़रूरत नहीं था, ये वाले एंगल का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल जो सी ए डी है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एंगल सी ए डी का जो वैल्यू है ये 30 डिग्री है और ये वाला 40 डिग्री है। तो हम सिंस चूँकि एंगल ए डी सी क्या है, इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, यानी ए डी सी क्या, ये वाले एंगल बड़े हैं इस एंगल के कंपेयर। तो ये एंगल जब बड़े हैं तो इसके अपोजिट साइड बड़ा होगा, ए सी बड़ा होगा, और ये वाले एंगल छोटे हैं तो इसके जो अपोजिट साइड होगा वो छोटा होगा, यानी ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी। अब देखो जाए तो ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी, ए सी कहीं ना कहीं ए बी के बराबर है, तो ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूव हो गया। ये वाले जो पोर्शन इसका कोई रिक्वायर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर और पी आर बराबर है, यानी ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन बराबर है, और एंगल जो पी है उसका वैल्यू है 36 डिग्री। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपको बोला विच इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो जाहिर सा बात है जब ये एंगल 36 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 36 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा? 36 इंटू 36 प्लस 36 प्लस 36 72 हो जाएगा। यानी अगर हम एंगल पी आर क्यू फाइंड करते हैं तो 180 में 36 प्लस 36 यानी 72 डिग्री, यानी 10 में 2 गया 8,
और साथ में साथ के 0 108 डिग्री। तो अब बोल रहा है कौन सा साइड, कौन सा विच इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लार्जेस्ट साइड कौन से। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा है, 100 डिग्री, 108 डिग्री, ये सबसे बड़ा एंगल है हमारा। तो इस आधार पर जो जितना बड़ा एंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ा होता है। तो इस आधार पर हमारा चूँकि एंगल पी आर क्यू इज़ ये हमारा क्या है, लार्जर एंगल है, मतलब ग्रेटर एंगल है। एंगल पी क्यू आर इज़ ग्रेटर एंगल। सो पी क्यू इज़ largest side of this triangle। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। सो पी क्यू इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। अगर ये एंगल बड़ा है तो जाहिर सा बात इसके जो अपोजिट साइड होंगी वो सबसे बड़े होंगी, लार्जर साइड होंगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्लियर समझते हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज बिटवीन ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी, एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसको 8 सेंटीमीटर ले लिया और इसको 13 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है। आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ये हमारा बी सी इज कॉल्ड थर्ड साइड, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज बिटवीन ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर। यानी थर्ड साइड का जो लेंथ है वो ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए का जो वैल्यू है, जो थर्ड साइड का वैल्यू है, ए इज़ लेस देन बी। ए जो है क्या, सच दैट ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर थर्ड साइड जो आ रहा है, ये जो थर्ड साइड है वो ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर, यानी थर्ड साइड जाहिर सी बात है ए से कहीं ना कहीं थर्ड साइड ए से बड़ा है और बी से छोटा है। थर्ड साइड ए से बड़ा है और बी से छोटा है, कहीं ना कहीं ये 25 यहाँ पर पता चल रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इट मीन्स ये जो बी सी है, यहाँ पर जो थर्ड साइड है जो कि बी सी है, ये क्या है हमारा, ये आपका ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है आपके सम ऑफ एनी टू साइड्स ए बी प्लस ए सी, इससे तो छोटा है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड से बड़ा होता है, ये से तो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये बी सी क्या, यहाँ पर ए बी का लेंथ कितना है, यहाँ पर ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, और 8 प्लस 8 सेंटीमीटर और प्लस 1 3 सेंटीमीटर, यानी बी सी यानी जो हमारा थर्ड साइड है ये क्या है, लेस देन 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी पता चल गया। और एक चीज़ है कि जो थर्ड साइड का कोई भी टू साइड का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, लेस देन है थर्ड साइड के, यानी थर्ड साइड जो है बी सी, कहीं ना कहीं थर्ड साइड बी सी ग्रेटर देन 13 माइनस 8, 13 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो अदर टू साइड का जो डिफरेंस है वो आपका लेस देन है थर्ड साइड के, ठीक है। यानी बी सी क्या है, बी सी इज ग्रेटर देन 13 माइनस 8, यानी कितना हो गया 13 4 8 5 13, यानी 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो बी सी का जो वैल्यू आ रहा है, यानी जो थर्ड साइड का वैल्यू कहीं ना कहीं आ रहा है 5 सेंटीमीटर से बड़ा बट 21 सेंटीमीटर से छोटा। क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा इस बी सी का जो बी सी जो हमारा ये जो थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर से बड़ा
और 21 सेंटीमीटर से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली बोला था क्या, आपको बोला था द थर्ड साइड बिटवीन ए एंड बी। तो यही ए कंसीडर कर लो और यही इसको बी कंसीडर कर लो, यानी थर्ड साइड ए और बी के बीच में आ रहा है। यही चीज़ तो आपको बताया था हमने ना। तो ए का जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है और बी का जो वैल्यू आ रहा है वो 21 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ बराबर है और ये वाले एंगल आपका 67 डिग्री है और ये वाले एंगल 33 डिग्री है। ध्यान रहे यहाँ पर बी सी, ए सी और सी डी को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा के फॉर्म में लिखना है। हमने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे को दिया हुआ था, यहाँ पर गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी। जब ये साइड और ये साइड का लेंथ बराबर है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी बराबर 67 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर ये वाले एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स 67 डिग्री बराबर 46 डिग्री। कैसे, आपको पता है कि इन ट्राइंगल में एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक एंगल बी ए सी का वैल्यू निकल गया 46 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पर बी सी, ए सी, सी डी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो हमारे माइंड में क्या आया, यहाँ पर बी सी है और ए सी, इसको हम कंपैरिजन करते हैं। तो बी सी और ए सी को कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तब समझ में आएगा कि साइड कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। यानी जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट बड़ा साइड होगा, जो छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड छोटा होगा। तो सबसे पहले ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का वैल्यू निकालना था मेरा टारगेट। यहाँ पर हमारे को एंगल बी ए सी का जो वैल्यू निकला वो आपको यहाँ पर 46 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल ए बी सी का वैल्यू जो मेरे को पता है वो 67 डिग्री। यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया चूँकि एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी ए सी, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये वाले एंगल जो दिख रहा है ये आपका बड़ा है इस एंगल के कंपैरिजन में, तो ये एंगल के जो सामने वाले साइड होंगे वो आपके ग्रेटर साइड होंगे और ये वाले के सामने वाले जो साइड होंगे छोटे साइड होंगे, यानी ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब हमने ये जो ए सी है इसकी तुलना यहाँ पर, क्योंकि वो सी डी भी है तो ए सी की तुलना अब हमने सी डी से करने की कोशिश किया। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हम ए सी की तुलना सी डी से करते हैं तो उसके लिए ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन एंगल बड़ा है कौन छोटा। तो आराम से हम लेंथ भी बड़ा लार्जर लेंथ का पता कर सकते हैं, स्मॉलर लेंथ कौन सा है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल सी ए डी फाइंड करने की कोशिश किया। ध्यान रहे ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल के। तो ये ऑलरेडी 67 डिग्री है और ये 33 है, तो ये वाले एंगल कितना होंगे, तो ये एंगल सी ए डी निकालने के लिए 67 में 33 आपको घटा देना है। यहाँ पर जब हमने घटाया तो ये एंगल आपका 34 डिग्री निकला। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि ये वाले जो एंगल है एंगल सी ए डी वो कहीं ना कहीं ग्रेटर है इस एंगल के कंपैरिजन में। तो अब हमको यहाँ पर एक चीज़ अनुभव हुआ कि ये एंगल जब बड़ा है इस एंगल के कंपैरिजन में तो इसके अपोजिट साइड यानी सी डी बड़ा होगा कंपैरिजन ए सी, यानी सी डी कहीं ना कहीं ए सी से बड़ा होगा। अब हमने इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। अब हमने फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट, यहाँ पर देखा जाए तो BC से बड़ा लेंथ AC है और कहीं ना कहीं AC से भी बड़ा लेंथ है CD, यानी ये चीज़ तो पता चल गया कि CD यहाँ पर सबसे बड़ा है, लार्जर साइड है। तो सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटा BC लग रहा है, उससे बड़ा AC लग रहा है और सबसे बड़ा CD, यानी छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखना था, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट हमने कर लिया, 4 का 2 पार्ट आप खुद से कर लेना। अगर नहीं होगा तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है डी इज़ अ पॉइंट, ये आपका पॉइंट है इन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज ग्रेटर देन ए सी सो डैट ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमारा ये फिगर है ए बी सी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक डी इज़ अ पॉइंट इन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर डी कोई पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, डी कोई पॉइंट है, अब इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने। अब आपका गिवन क्या, प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए बी साइड है
और ये जो AC साइड है, AB साइड बड़ा है AC की कंपैरिजन में, ये चीज़ प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको ऑलरेडी कि AD जो है AC से बड़ा, ये चीज़ आपको गिवन है। ध्यान रहे जब ये वाले साइड ये वाले साइड AD बड़ा है इस AC से, तो इसके जो अपोजिट होंगे एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े एंगल होंगे, यानी ग्रेटर एंगल होंगे इस एंगल के कंपैरिजन में। यानी एंगल जो ACD होगा, एंगल ACD जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ADC के कंपेयर में। आ रही बात समझ में। ध्यान रहे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको AB को बड़ा प्रूफ करना है AC के कंपैरिजन में, यानी ये वाले साइड और ये वाले साइड को, ये वाले साइड और ये वाले साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये वाले साइड को बड़ा प्रूफ करना है इस साइड के कंपैरिजन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड को बड़ा प्रूफ करने के लिए इसके जो अपोजिट एंगल ये वाले हैं इसको बड़ा प्रूफ करना होगा इस एंगल से। यानी कहीं ना कहीं आपको ये वाला चीज़ प्रूफ करना होगा, ACD इज़ ग्रेटर देन ABC, ये वाली चीज़ आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कि ACD क्या हो गया, ग्रेटर देन ADC। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, अगर हम बात करें ये वाले एंगल, तो ये वाले एंगल और ये आपका इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल यानी ये वाले एंगल हमेशा बड़ा होंगे इस एंगल के कंपैरिजन में। यानी पहला तो आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, उसके बाद एंगल ADC जो होगा आपका वो बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल तो बड़ा होता है ना इन दोनों एंगल से, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल से। तो यहाँ पर एंगल ADC बड़ा होगा ABD के कंपैरिजन में, ABD बोलो या इसको हम ABC बोलो, बात तो बराबर है। अब ध्यान देखना, इसको इक्वेशन 1 हमने कंसीडर किया है और इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर किया है। ठीक है, ये चीज़ कैसे आया आपको पता है कि अगर साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़े होते हैं, ये चीज़ पता हो गया और ये वाला भी पता हो गया। अब आप क्या करना, फ्रॉम 1 and 2, तो वी गेट तो यहाँ पर ध्यान देना कहीं ना कहीं एंगल जो ABC से एंगल ABC से बड़ा कौन सा एंगल ADC, और एंगल ADC से भी बड़ा एंगल है एंगल ACD यानी कहीं ना कहीं एंगल ACD सबसे बड़ा एंगल है। तो एंगल ACD सबसे बड़ा एंगल हो गया, एंगल ABC से भी बड़ा। अरे बस में यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था कहीं ना कहीं। अगर हम ये स्टेटमेंट ला देते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा, AB ग्रेटर देन AC प्रूफ हो जाएगा। अब देखो ये वाले एंगल ACD यानी ये वाले एंगल को हमने बड़ा प्रूफ कर दिया इस एंगल के कंपैरिजन में। अरे बस में तो इसके जो अपोजिट साइड होगा वो बड़ा हो जाएगा। अरे बस में यानी AB बड़ा हो जाएगा AC के कंपैरिजन में। यही तो प्रूफ करना था जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, एकदम आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, क्लियरली तरीके से समझ में आ गया। और ये इक्वेशन 1 के लिए ये वाले रीज़न दे सकते हैं, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ ग्रेटर, यानी ग्रेटर साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये वाले फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल BAC का वैल्यू है 60 डिग्री और एंगल ABC का वैल्यू है 65 डिग्री। और आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूफ CF इज़ ग्रेटर देन AF, ये चीज़ प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है कि DC ग्रेटर देन DF, ये दो चीज़ आपको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ होगा, चलिए दिमाग लगाते हैं। CF को बड़ा प्रूफ करना है AF के कंपैरिजन में। कहाँ है AF, वेयर इज ये वाला। अब ये तभी बड़ा हो सकता है जब आप ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लो, यानी आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लो कि ये एंगल बड़ा है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड बड़े हो जाएंगे, ये भी प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल को बड़ा प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 65 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है पूरा एंगल। तो 60 और 60 120 और 120 और 5 125 125, तो 125 कितना हो गया, 65 70 55 60 70 80, यानी ये जाहिर सा बात है पूरा जो एंगल होगा वो आपका 55 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ देखा जाए तो ये पूरा एंगल आपका 60 हो रहा है और ये पूरा एंगल आपका 55 है। आई बात समझ में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिएगा, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 60 है। इन ट्रायंगल AEC की बात कर रहे हैं, ये 90 ये 60, तो ये हो गया 0 9 6 15, यानी कहीं ना कहीं ये वाला ये जो एंगल है
आपका 150 है, 180 में 150 घटाएंगे तो ये 30 डिग्री बचेगा आपका। ये कितना बनेगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री में ये वाला एंगल कितना होगा 25। टोटल आपका एंगल कितना है 55 है ना, तो ये 25 होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल 55 है और ये 90 है। 55 और 90, 5 9 5 14, 145 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा 180 में घटाएंगे तो 145, 5 50, यानी ये हो जाएगा आपका ये वाला जो होगा, ये पूरा तो 60 है ठीक है, लेकिन ये वाला जो खाली एंगल होगा वो 35 डिग्री होगा। कितना होगा 35 डिग्री। तो अब आप समझ सकते हैं ये 35 हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा बड़ा, ये एंगल बड़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल जो FAC है वो आपका बड़ा है एंगल ACF के कंपैरिजन में। तो ये एंगल बड़ा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगा यानी CF वो बड़ा होगा AF के कंपैरिजन में। ये भी चीज़ क्लियर हो गया आपको। ध्यान दीजिएगा ये आपका 90 है और ये 25 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 और 10 100 115। 115 मतलब कितना हुआ 65, यानी ये वाला 65 डिग्री होगा। 90 10 115 5 20 और 60 70 80, यानी ये 65 डिग्री होगा। तो ये वाले एंगल बड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एंगल DFC जो है वो बड़ा है एंगल DCF के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस आधार पर अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड यानी DC आपका बड़ा होगा DF से। तो ये भी चीज़ आपका सेकंड वाला भी चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है ये वाली फिगर दिया हुआ है जिसमें AC और CD आपका बराबर है। एंगल BAD का वैल्यू है 110 डिग्री। उसके बाद एंगल CAB बोल रहे हैं, एंगल ACB ये आपका 74 डिग्री है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको एक्चुअली करना है कि BC इज़ ग्रेटर देन CD, BC इज़ ग्रेटर देन CD। तो आप एक काम करो, BC इज़ ग्रेटर देन CD अभी छोड़ो, आप किसी तरह से BC को बड़ा प्रूफ कर दो इस AC के कंपैरिजन में। पहले आप ये प्रूफ कर दो, बाद में प्रूफ करना कि BC इज़ ग्रेटर देन CD। सबसे पहले क्या करो आप ये प्रूफ करो, एक मिनट, आप अभी BC बड़ा है AC से, ये चीज़ पहले प्रूफ करो आप, ठीक है। तो आप ये चीज़ कैसे प्रूफ करोगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ प्रूफ करने के लिए आपको ये वाले एंगल को बड़ा प्रूफ करना होगा इस एंगल के कंपैरिजन में। तो ये एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये पूरा एंगल 110 है, ये वाला खाली नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, यानी क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल CAD की जगह एंगल CAD लिख सकते हैं। एंगल CAD प्लस एंगल CAD बराबर 74 डिग्री। यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल CAD का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा 74 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा 37 डिग्री। तो एंगल CAD का जो वैल्यू होगा वही हमारा एंगल ADC का वैल्यू होगा, यानी एंगल ADC का जो वैल्यू होगा वो भी 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ADC भी बराबर 37 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम ये वाले एंगल को फाइंड करना है। तो ये वाले जो एंगल निकला हमारा कितना होगा 10 में आपका 7 कितना 110, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पर 73 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल CAB कितना निकल गया 73। और हमने जैसा बोला था BC को हम पहले क्या करेंगे, BC को बड़ा प्रूफ करेंगे AC के कंपेरिजन में। ये तभी हो सकता है जब ये एंगल बड़ा प्रूफ हो जाए। अब हम ये वाले एंगल को फाइंड करेंगे यानी एंगल ABC, ठीक है। जब हम ये वाले एंगल फाइंड करेंगे एंगल ABC तो हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 73 प्लस 74, आपका 33 डिग्री आ गया, ठीक है 33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ वी गेट क्या वी गेट कि यहीं ना कहीं ये वाले जो एंगल है CAB वो बड़ा है, CAB इज़ ग्रेटर देन एंगल ABC। तो हम कह सकते हैं जब ये एंगल बड़ा है CAB इस एंगल के कंपैरिजन में तो इसके जो अपोजिट साइड होगा वो बड़े होंगे, यानी क्या होगा BC बड़ा होगा AC की तुलना में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं AC बराबर है CD, तो BC इज़ ग्रेटर देन CD। ध्यान रहे यही चीज़ तो प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है।